अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सुभानअल्लाह व आला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुभानअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाह काला अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल मजीद सुभानअल्लाह वा फुरकानिल हमीद सुभानअल्लाह व आकिमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा आनिल फ़हशाई वल मुनकर सदाकल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह आदोस्ता बैजा ज़रा महफ़ल सजी हजूर दी आदोस्ता बैजा ज़रा महफ़ल सजी हजूर दी खुश किस्मता खुशियाँ मना महफ़ल सजी हजूर दी खुश किस्मता खुशियाँ मना महफ़ल सजी हजूर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक हम्दो सना तो बाद और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया अरफ़ा में हदियतन तोहफ़तन नजरानाए अक़ीदत के फूल निछावर करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन और नाज़रीन, मेरी जानिब से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबूल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है बेशक सुभानअल्लाह कि उसने हम जैसे अपने नाचीज़ बंदों को अपने ज़िक्र और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने पे लगाया हुआ है। मालिक कायनात की ख़ुसूसी करम नवाज़ी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 70वां सेशन है। मेरे दोस्तों,
ये मालिक कायनात की मेरे ऊपर ख़ुसूसी तौर पर शुरू से ही, बचपन से ही करम नवाजी रही है सुभान अल्लाह। कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी सोहबतें दी और ऐसी मजलिसें दी जो कि नेक लोगों की थीं, सुभान अल्लाह। और नेक लोगों की मजलिसों में, महफ़िलों में बैठने का शुरू से ही मौका जो है मिलता रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो एक बात जो है वो अक्सर किया करते होते हैं। सुभान अल्लाह। वो कहते होते हैं कि अगर तुम ये देखना चाहो, जानना चाहो, मालूम करना चाहो कि जो अल्लाह की ज़ात है अपने बंदे के ऊपर राज़ी है या कि नहीं है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। तो बस एक चीज़ का जायज़ा जो है वो ले लिया करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो ये कहते होते हैं कि जब अल्लाह बंदे से नाराज होता है तो बंदे से नेकी की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की जो ज़ात है बंदे के ऊपर राज़ी होती है, अल्लाह अपने बंदे के ऊपर खुश होता है, तो अल्लाह जो है अपने बंदे को नेकी की तौफीक देता है। वो नेकी करता भी है और दूसरों को नेकी की दावत भी देता है, और वो नेक मजलिसों में जाता है जहाँ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो हो रहा होता है। और जिस शख्स से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है नाराज होती है, नाखुश होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस शख्स से जो है नेकी की तौफीक छीन लेता है। तो इसलिए अपना जायज़ा ये लेना है, अगर तो हम नेकी की जानब राग़िब और गामज़न हैं तो समझ लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात अक़दस है हमारे ऊपर खुश है, राज़ी है वो मौला हमारा। अगर हम नेकी से हटे हुए हैं, बुराइयों की जानब हैं, तो फिर हमारे लिए मुकाम फ़िक्र है कि हमें फौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए और नेकी की जानब अपने अल्लाह का कहना मानते हुए राग़िब होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग जो हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल जो हैं सजाते हैं कि जहाँ अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ज़िक्र खैर होता है। और बिलखसूस बानियाने महफ़िल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल की जो है बुनियाद रखी है और जिससे जो लोग हैं फैज़ याब हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब की खैर रखे। तो ये महफ़िलें जो हैं मुस्तकबिल में भी कंटिन्यू रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों,
उस दिन हम बात कर रहे थे नमाज के बारे में। हाय सब तवज्जो रखें। सुभान अल्लाह। आप लोगों की खिदमत आलिया में सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 45 तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है व आकिमिस्सलाता सुभान अल्लाह। इन्नस्सलाता तन्हा सुभान अल्लाह। आनिल फहशाई वल मुनकर। सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुने। अल्लाह अल्लाह फरमाता है और नमाज को कायम करो, बेशक बेशक। नमाज की पाबंदी करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर सारी बात जो है वो वाज़े कर दी है कि मैं तुमको बार बार जो नमाज का हुक्म क्यों दे रहा हूँ, उसकी जो सारी की सारी जो हिकमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने हम लोगों को समझा दी। सुभान अल्लाह। असल में अल्लाह की जो ज़ात है वो ये चाह रही है कि हम बेहयाई वाले कामों से बच जाएं, बुरे कामों से बच जाएं, साफ़ सुथरे हो जाएं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह को हमारी नमाजों की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। वो जो भी हमें हुक्म दे रहा है इसमें सारे का सारा नफ़ा हमारा अपना है। अल्लाह बेशक। मेरे दोस्त, अगर गौर और फिक्र किया जाए तो पता चलता है कि नमाज जो है बुराइयों से रोकने का बेशक। सबसे कारगर और मुफीद तरीन ज़रिया है। सुभान अल्लाह। भाई वो कैसे, इस बात को आज थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा कि आप लोगों को समझ तो आ जाए, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग जो हैं नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी मेरे आज जुमलों की तरफ अगर फोकस रहेंगे तो आइंदा आप नमाज पढ़ेंगे और आपको नमाज पढ़ने का भी मज़ा आएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक एक जुमला यकीन जाने कीमती है, एक एक जुमला। सुभान अल्लाह। जब हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होते हैं सुभान अल्लाह। तो हम इस एहसास के साथ पेश होते हैं, इस शऊर के साथ पेश होते हैं, इस अदब के साथ पेश होते हैं और ये यकीन रख कर पेश होते हैं अल्लाह अकबर। कि हम इस दुनिया में आज़ाद नहीं और ख़ुद मुख्तार नहीं, अल्लाह अल्लाह। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम बंदे हैं। बंदा वो होता है, याद रखें, जो अपने मालिक का हुक्म मानता है, अपने मालिक का हुक्म मानता है। मानता। जब हमारा ये यकीन होता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के हम बंदे हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर हम ये यकीन रखते हैं कि हमारा जो मौला है हमारे ज़ाहरी भी और हमारे पोशीदा सारे अमाल और अफ़आल को जानता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। हमारे सीनों में जो बातें छुपी हुई हैं, हमारे बातन की जो बातें हैं, अल्लाह अकबर। हमारा मौला वो भी जानता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी नियतों को भी हमारा मौला जो है वो बखूबी जानता है। बेशक।
जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हमारा जो खुदा है वो कितनी ताकत का मालिक है। सूरा आले इमरान है, आयत नंबर 154 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वल्लाहु आलिमुम बिज़ातिस सुदूर। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला जो है हमारे सीनों की सारी बातों से बाखबर है, सारी बातों को वो जानने वाला है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 के अंदर भी हम लोगों पर यह बात जो है वो वाज़े की। मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह फरमाता है, बेशक मेरी ज़ात ऐसी ज़ात है जो तुम्हारे सीनों की बातों को भी जानती है, तुम्हारे सीनों के राजों को भी जानती है, तुम्हारे दिल के अंदर जो बातें भी छुपी हुई होती हैं मैं वो भी जानता हूँ। मेरे दोस्तों, जब हम इस एहसास के साथ कि अल्लाह जानता है, जो हम कर रहे हैं अल्लाह को उसकी खबर है, तो जब हम इस एहसास के साथ, इस शऊर के साथ, इन अदाब के साथ और हजूरे कल्ब के साथ नमाज पढ़ेंगे तो ऐसी नमाज यकीनन हमको बेहयाई और बुरे कामों से रोकेगी। अल्लाह अकबर। नमाज में याद रखें, ज़ाहरी अरकान की अदायगी के साथ साथ दिल का हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। दिल हाजिर नहीं है तो नमाज नहीं है। पढ़ क्या रहे हो? तो आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ ताकि आप लोगों पर बात जो है वो वाज़ेह हो जाए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता इल्ला बि हजूरिल कल्ब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसमें दिल हाजिर नहीं वो नमाज नहीं। तो मेरे दोस्तों, जब आप नमाज अदा कर रहे हों तो आप में एहसान वाली सिफ्त होनी चाहिए। भाई साहब, एहसान वाली सिफ्त होनी चाहिए। वो क्या है कि बंदा नमाज इस तरह पढ़े, ऐसे पढ़े गोया कि वो खुदा को देख रहा है। कि बंदा नमाज ऐसे पढ़े गोया कि वो खुदा को देख रहा है, या कम अज कम ये यकीन रखे कि खुदा उसे देख रहा है। और जब ये हमारा यकीन जो है पुख्ता हो जाएगा कि हमारा मौला जो है हम जो कुछ कर रहे हैं हमें वो देख रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि बुरे कामों से बचेंगे, बेहयाई के कामों से बचेंगे, बदफेली के कामों से बचेंगे, बदकारी के कामों से बचेंगे, जिनाकारी के कामों से बचेंगे, हराम की रोजी से बचेंगे। कि जब ये यकीन पुख्ता हो जाएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा मौला हमें देख रहा है, तो जब हम अपने मौला को याद रखे हुए, नमाज का बेसिकली मकसद क्या है? नमाज हमको याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की बंदगी सिखाती है कि हम उसके बंदे हैं
और हमने उसकी बंदगी करनी है, उसकी इबादत हमने करनी है। सुभान अल्लाह। तो नमाज में हम जाकर यही तो कहते हैं कि मौला हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरे बंदे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जो मौला के बंदे होते हैं वो अपने रब को याद रखते हैं, वो भूलते नहीं हैं। भूलता वो है जिसको खुदा याद ना हो, और जिसको खुदा याद नहीं होता, खुदा को भूल जाता है तो वो बेहयाई की जानिब चला जाता है, जिना की जानिब चला जाता है, बुरे अफ़आल की जानिब चला जाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरह ताहा की आयत नंबर 14 के अंदर ये बात वाज़े की। अल्लाह ताला ने फरमाया वा आकिमिस्सलाता लिज़िक्री, अल्लाह। और मेरी याद के लिए नमाज को कायम कर। सुभान अल्लाह। यानी मैं तुझे याद रहूं। अगर रब भी याद नहीं रहा तो नमाज क्या कायम की है? जिन्होंने नमाज को कायम किया होता है वो बेहयाई की जानिब नहीं जाते, बुरे कामों की जानिब नहीं जाते। जाते तो वो हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने इस बात की हिकमत जो है वो समझाई है कि मेरी याद के लिए नमाज को कायम कर, नमाज की पाबंदी कर। क्योंकि नमाज इंसान के अंदर जो है एहसास बंदगी पैदा करती है। सुभान अल्लाह। जब एहसास बंदगी पैदा हो जाता है कि हम खुदा के बंदे हैं, तो फिर जिंदगी के तमाम शोबों में भी बंदा जो है वो अल्लाह का हुक्म मानता है, अल्लाह ही की बंदगी करता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि नमाज में आकर वो अल्लाह का हुक्म मान रहा है, नहीं, क्योंकि नमाज तो है ही इसलिए कि खुदा को याद रखा जाए, खुदा याद रहे। अगर खुदा ही नहीं याद रहा तो नमाज क्या पड़ी है? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की जो ज़ात अक़दस है, हम जो बोलते हैं, तवज्जो रखनी है, मैं रब की शान बयान कर रहा हूँ। हम जो बोलते हैं, जो हमारे कौल होते हैं, अक़वाल होते हैं, हमारी बातें होती हैं, यकीन जाने रब इनको भी जानता है, बेशक बेशक कोई शक नहीं। और सुनता भी है। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 1 में अल्लाह ने ये बात हमारे ऊपर वाज़ेह की। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह समीउन अलीम, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जो है खूब सुनने वाला और जानने वाला है। कि जो अफ़आल हम कर रहे हैं, जो अमाल हम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारा मौला जान रहा है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। सिर्फ जान ही नहीं रहा, सिर्फ सुन ही नहीं रहा, बल्कि देख भी रहा। ये भी उसकी शान है अल्लाह। कि वो जान भी रहा है, सुन भी रहा है सुन भी रहा है, और देख भी रहा है। सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क है आयत नंबर 19 में अल्लाह ने अपनी शान बयान की। जो ये सब तवज्जो रखनी, अल्लाह देख रहा है। बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है इन्नहू बिकुल्लि शैइन बसीर, सुभान अल्लाह। बेशक वो अल्लाह ऐसा है जो हर चीज को देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमारे अमाल खलवत में हैं, जलवत में हैं, अंधेरे में हैं, उजाले में हैं, कहीं भी हैं, किसी जगह पे भी हैं, अल्लाह उनको देख रहा है। अगर नमाज इस एहसास के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह हमें सुन रहा है, अल्लाह हमें जान रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, सुभान अल्लाह।
तो यकीन जाने आपको नमाज पढ़ने का मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि आप अपने रब की बारगाह में हाजिर हैं, सुभान अल्लाह, कि आप यार जिसके साथ मसरूफ़ हैं वो तो सब कुछ देख रहा है। सुभान अल्लाह, लेकिन अगर नमाज ऐसी पढ़ी जाए बेशऊरी के साथ, तगाफुल के साथ और रवायती अंदाज में जैसे कि लोग पढ़ रहे हैं, अगर ऐसी नमाज पढ़ी जाए तो यकीन जाने ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी नमाज जो है बेकार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नमाज जो फाहश से और बुरे कामों से नहीं रोकती, अल्लाह अकबर, वो फिल हकीकत नमाज ही नहीं महज वक़्त का ज़िया है। सुभान अल्लाह, ऐसी नमाज का क्या फायदा कि आपको पता ही नहीं पढ़ क्या रहे हैं, किसकी बारगाह में हाजिरी है, हमारा उसके साथ तल्लक क्या है। अगर इसी बात की समझ नहीं है तो ऐसी क्या नमाज है। नमाज भी पढ़ रहे हो, बेहयाइयां भी जारी हैं, अल्लाह अकबर, हराम की रोजियां भी खा रहे हो, जुल्म भी किए जा रहे हैं। ऐसी नमाज की तो मौला को कोई ज़रूरत नहीं है। नमाज तो यार ऐसे पढ़नी चाहिए कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो पूरे का पूरा जो जिस्म है और जिस्म के साथ तुम्हारा दिल भी, तुम्हारा दिमाग भी पूरे आदाब के साथ अल्लाह के हजूर झुके हुए हों, सुभान अल्लाह, कि जिस्म भी झुका हुआ हो, दिल भी झुका हुआ हो, दिमाग भी झुका हुआ हो, पूरे आदाब के साथ। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दिल के ऊपर रब की अजमत तारी हो। वो जिसकी बारगाह में खड़े हो उसका रोब तो होना चाहिए। सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारे ऊपर उसका रोब ही नहीं है, उसकी अजमत का कोई ख्याल ही नहीं है, तो नमाज कैसी पढ़ी जा रही है। और नमाज को ऐसे पढ़ो कि जिस्म भी, दिल भी, दिमाग भी पूरे आदाब के साथ अल्लाह के हजूर झुके हुए हैं। और इसके साथ साथ जिस्म पर तवाज़ो व इनकसारी के ऐसे आसार नुमाया होने चाहिए जो रब्बे अजीम की शयान शान हों, जो रब्बुल आलमीन के शयान शान हों। ऐसे तुम्हारे जिस्म के ऊपर आजिज़ी के जो हैं आसार होने चाहिए कि नमाज को जो है तवाज़ो के साथ अदा करो और अपने आप को हकीर समझो, अदना समझो, कमतर समझो और अपने रब को अज़मतों वाला समझो, सुभान अल्लाह, अपने रब को शानों वाला समझो, सुभान अल्लाह, अपने रब को खूबियों वाला समझो। सुभान अल्लाह, अगर नमाज पढ़कर भी तुम्हारे अंदर तवाज़ो पैदा नहीं हो रहा, आजिज़ी नहीं पैदा हो रही, बंदगी पैदा नहीं हो रही, तो फिर क्या नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर, तो मेरे दोस्तों, नमाज को पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे आदाब के साथ और तवाज़ो के साथ अदा किया करो। क्यों कि नमाज एक ऐसी चीज़ है सुभान अल्लाह, बेशक जो हमको बुरे कामों से, रोकती है, फहश कामों से रोकती है। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, फहशा, इसका मफ़हूम जो है वो बहुत जामे है, सुभान अल्लाह, बहुत वसी है।
इससे मुराद याद रखें सिर्फ बेहयाई और बदफेली और बदकारी नहीं, अल्लाह अकबर। बल्कि इससे मुराद तमाम जुमला किस्म के रज़ाइले अखलाक जो हैं वो भी इसमें सारे के सारे शामिल हैं। सुभान अल्लाह। रज़ाइले अखलाक क्या हैं? रज़ाइले अखलाक ऐसे उसाफ और ऐसी आदात और ऐसी हरकत को कहते हैं जिनको हमेशा एक मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है बुरा समझता है, यानी इंसानियत जिसको बुरा समझे उनको रज़ाइले अखलाक कहते हैं। और इंसानी फितरत सलीमा हमेशा उनसे गिन करती रही हो, उनको रज़ाइले अखलाक कहते हैं, बुरी आदात कहते हैं, बुरी हरकत कहते हैं। तो मेरा दीन तो इन सारी की सारी चीज़ों से हमें रोकने के लिए आया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमको अखलाकियात का दर्स दिया है। और याद रखें, कुरान हकीम का एक पूरा मजमून जो है वो अखलाकियात के बारे में है। इंशाअल्लाह जिस दिन अखलाकियात के टॉपिक शुरू करेंगे तो कोई सेशन करेंगे, कोई इसका तो बहुत बड़ा जो है एक चैप्टर है इस्लाम में अखलाकियात का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जुमला अखलाक आलिया की तकमील के लिए आया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो तो हमारे पास आए इसलिए हैं कि वो हमारे अखलाक को बेहतर कर दें, कि आपकी ज़ात अक़दस हमारे लिए ऐसे है कि आपकी ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन जो है नमूना है। आपकी ज़ात अक़दस हमारे लिए नूर हदायत हैं और ज़रिया नजात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े अखलाक पे फायज़ हैं, आप ख़ुद भी बहुत बड़े अखलाक के फायज़। इतना बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में उसकी जो है तारीफ़ फरमाई है, आपकी शान बयान फरमाई है। सूरा कलम आयत नंबर 4 अल्लाह ताला फरमाता है जुमले कीमती, व इन्नका लाअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्के अज़ीम के हामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बहुत बड़ा अखलाक है। तो मेरे दोस्तों, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम मोहब्बत जो है करते हैं। अगर हमारी मोहब्बत का दावा सच्चा है तो हमारे जो अखलाक हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए, बहुत बेहतर होने चाहिए। यकीन जानो, मैं आप लोगों से ये बात बड़ी जुर्रत से कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, बड़ी जुर्रत से मैं बात कर रहा हूँ बेशक कि मैंने दुनिया के बेशुमार निज़ामों को पढ़ा है सुभान अल्लाह। और बड़ी डीपली तौर पे मैंने पढ़ा है, तहकीक की है मैंने। और आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ, भाई साहब तवज्जो रखनी है कि जो इज्जत, तौकीर, ताज़ीम, अज़मत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने माओ बहनों बेटियों को दी है, दुनिया के नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, दुनिया के किसी और
निज़ाम ने नहीं दी, और बीवी को हकूक दिए हैं और हुस्ने सलूक दिया है जो और कहीं नहीं मिलता। बेशक हमारा जो दीन है, हमको तो अखलाकियात जो है वो सिखाने के लिए आया है। तो इसलिए ये कहा गया है कि नमाज पढ़ो, नमाज जो है तुमको सुभान अल्लाह, बेहयाई से बचाएगी, अल्लाह, बुरे कामों से बचाएगी, और नेकी की जानिब हम लोग आ जाएंगे। वाह वाह, यार, जो अल्लाह की ज़ात से सच्ची मोहब्बत करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आखिरी जुमले गौर कर लें, तो वो फिर नेकी की जानिब राग़िब होते हैं, वो नेक काम करते हैं। बेशक बेशक तो जब वो नेकी की जानिब राग़िब होना शुरू हो जाते हैं, गामज़न होना शुरू हो जाते हैं, तालिब साहब तवज्जो रखनी है, सुभान अल्लाह, तो वो नेक बन जाते हैं। वाह वाह, बेशक बेशक, और जब वो नेक बन जाते हैं नेक काम करने की वजह से, अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह ताला जो है उन लोगों को अपने लिए खास कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी। मुख्तसर सी बात करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सूरा माइदा आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक लोगों की शान बयान की। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, सुभान अल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला जो है नेक काम करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो जो है सुभान यानी वो ऐसे लोग हो जाते हैं जो बेहयाइयों को छोड़ देते हैं, नेकियों की जानब आ जाते हैं, नेक बन जाते हैं, तो वो अल्लाह के महबूब होते हैं। फिर बात सिर्फ रब ने मोहब्बत तक नहीं रखी, सुभान अल्लाह, मेरा मौला इस बात को और आगे ले गया। अल्लाह अकबर। सूरह आराफ है आयत नंबर 56 में, चेयरमैन साहब तवज्जो रखनी, नेक लोगों की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कहता है बेशक मेरी जो रहमत है नेक लोगों के साथ है। सुभान अल्लाह, जो नेक काम करने वाले हैं, मोहसिनीन जो हैं, जो नेकी की जानब राग़िब रहते हैं, उम्दा कामों की जानब हमेशा जो गामज़न रहते हैं, रब कहता है मेरी उन पे रहमत जो है वो बरसती रहती है। अल्लाह अल्लाह, वो जहां कहीं भी हो, जिस शहर में भी हो, जिस नगर में भी हो, जिस घर में भी हो, मेरी रहमत उन पे बरसती रहती है, मेरी रहमत उनके आसपास रहती है, तो मेरी रहमत से दूर नहीं होते। सिर्फ रब ने रहमत तक नहीं रखा है ऐसे लोगों को, अल्लाह इससे भी आगे ले गया। सुभान अल्लाह, इतने ये लोग नेक काम करने वाले जो है ना, नेक लोग जो हैं, सुभान अल्लाह, पसंद आए मेरे खुदा को, रब इससे भी आगे ले गया। सुभान अल्लाह, सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 69, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सारी बात ही वादे कर दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला जो है मुहसिनीन के साथ है, नेक लोगों के साथ है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम अल्लाह का साथ चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह की रहमत चाहते हैं, सुभान अल्लाह, तो हमको बुरे कामों को छोड़ देना चाहिए। सही मानों में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो बंदगी करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम। या